Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 4th और 5th अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 1 पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने राज्य की सड़क की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अपनी सड़कों की मरम्मत के लिए हाल ही में शुरू की है पथश्री अभियान योजना। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 अक्टूबर को लॉन्च किया है पथश्री अभियान योजना, जिसके तहत वो अपने सड़कों की मरम्मत करेंगे। इसमें 7000 स्ट्रेच का जो रास्ता है, जो लगभग कवर करेगा 12000 किलोमीटर के रास्ते को, उसे मरम्मत किया जाएगा। और इसकी जानकारी दी है वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने कि ये जो रोड्स है ये एक मिशन मोड के माध्यम से रिपेयर किए जाएंगे और टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि समय से इन्हें खत्म भी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, थावरचंद गहलोत ने हाल ही में लॉन्च किया है ASIIM अंडर दी वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इस ASIIM में ए का मतलब क्या होता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, ए का मतलब होता है अंबेडकर। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत ने उद्घाटन किया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, जो होता है ASIIM अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसे लॉन्च करने का मतलब यही है कि जो हमारे SC स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उनमें इनोवेशन और एंटरप्राइज को प्रमोट किया जा सकेगा। और ये जो इनिशिएटिव लिया है हमारी सरकार ने VCF SC का, ये फोकस करेगा उन शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स पे और उन यंग एंटरप्रेन्योर्स पे जो कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स में काम कर रहे हैं, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बड़े बड़े हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में। और इसमें बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूल्स भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, जल शक्ति मंत्री द्वारा प्रस्तुत 2020 स्वच्छ भारत पुरस्कार में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत किस राज्य को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, गुजरात। गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है एट स्टेट लेवल इन 2020 स्वच्छ भारत अवार्ड्स। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020 दिया है, और जिसमें ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी और साफ सफाई कैटेगरीज मेनली शामिल हैं। तो ये अवार्ड्स यानी राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर और विलेज पंचायत लेवल पर दिए जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले 3 मिशंस लॉन्च किए थे, जिनका नाम है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत। चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में किन्हें ये प्राइज मिला है। तो गुजरात ने पहला प्राइज गुजरात को दिया गया है स्टेट लेवल पे। तिरुनेलवेली जो कि है तमिलनाडु में, उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। खरचौद ब्लॉक जो कि है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के, उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है ब्लॉक लेवल पे। और चिन्नौर गांव जो कि है तमिलनाडु में, उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है ग्राम पंचायत लेवल पे। इसके साथ दूसरी कैटेगरी है सामुदायिक शौचालय कैटेगरी। इसमें गुजरात और यूपी आए हैं एज दी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थे उसमें शामिल थे प्रयागराज और बरेली जो कि है यूपी में। और गंदगी मुक्त भारत मिशन में पहला प्राइज दिया गया है तेलंगाना और हरियाणा को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार के वॉश कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विशेष पुनर्वित्त योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 800 करोड़ रुपए।
नाबार्ड ने 800 करोड़ रुपए दिए हैं एज अ स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम वित्त वर्ष 21 के लिए। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए ग्रामीण इलाकों में नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में 1 अक्टूबर को एक स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी की घोषणा की है, जिससे वो हमारी सरकार के वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे और जिनके इनिशियल्स है वॉश। तो ये जो धनराशि है 800 करोड़ की, ये उन्होंने एलोकेट की है इस पर्पस के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए। और इसके लिए नाबार्ड कंसेशनल फाइनेंस रीफाइनेंस प्रोवाइड करेगी उन एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जिसमें कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स भी शामिल है। और इसके साथ साथ उन्हें 3 वर्ष यानी कि 36 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड दिया गया है। तो ये जो सपोर्ट नाबार्ड प्रोवाइड कर रही है ये चैनलाइज की जाएगी मेनली वॉश एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें 95% रीफाइनेंस एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो बैंक है वो क्रेडिट NBFCs, MFIs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बाकी MFIs यानी कि सोसाइटीज़ और ट्रस्ट को भी दे सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इसकी खोज की गई थी 12 जुलाई 1982 को और उनके चेयरपर्सन का नाम है GR चिंतला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, भारत इनमें से किस देश के साथ बोंगोसागर और कॉर्पेट नौसेना अभ्यास आयोजित करता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ बोंगोसागर और कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये दूसरा एडिशन है जिसमें भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना ये बाइलैटरल एक्सरसाइजेज है इनके बीच बोंगोसागर, जो कि नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में 3 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। इस एक्सरसाइज में दोनों देश की जो नेवीज हैं यानी कि नौसेना वो पार्टिसिपेट करेंगी सरफेस वाटर ड्रिल्स में, सीमैनशिप एवोल्यूशंस में और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में। इसके साथ साथ इनका जो पहला एडिशन था इन एक्सरसाइजेस का वो किया गया था वर्ष 2019 में। इनसे इन दोनों देशों के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स भी डेवलप किए जाएंगे और एक वाइड रेंज ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइजेस और ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की जाती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो संप्रति होल्ड की जाती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और मैनामाती मैत्री एक्सरसाइजेज जो कि की जाती है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी कि BGB के मतलब इन दोनों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6ठा सवाल, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपना अगला सिंगस वाहन SS कल्पना चावला के नाम में लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, नॉर्थरोप ग्रुमैन ने अपना अगला सिंगस व्हीकल SS कल्पना चावला के नाम पर लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नॉर्थरोप ग्रुमैन ने अपना अगला सिंगस व्हीकल SS कल्पना चावला के नाम पर लॉन्च किया है और इसके साथ साथ उन्होंने एक एंटेरस रॉकेट को NG-14 मिशन पे भेजा है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2 अक्टूबर 2020 को, जो कि लॉन्च किया गया है फ्रॉम पैड 0A एट द मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट जो कि है वर्जीनिया में। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा 2 दिन बाद यानी कि 4 अक्टूबर को। और ये जो कैप्सूल भेजा गया है ये डिलीवर करेगा हजारों किलोग्राम या फिर पाउंड्स का इक्विपमेंट, क्रू सप्लाईज और साइंस टू दी ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में 1.4% स्टेक के लिए इनमें से कौन सी कंपनी 6,247.50 करोड़ निवेश करने जा रही है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, मुबादला। मुबादला 1.4% स्टेक के लिए इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स निवेश करेगी 6,247.50 करोड़। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30 सितंबर को ये घोषणा की है कि अबू धाबी की जो सॉवरेन फंड है मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो 6,247 करोड़ रुपए निवेश करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में, जो कि नई है इस बिड में। और इसके साथ साथ ग्लोबल फंड्स इंजेक्ट किए जाएंगे जिनकी वर्थ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी में। और इससे इस डील के बाद मुबादला को 1.4% स्टेक दिया जाएगा, जिसके साथ साथ रिलायंस रिटेल वेंचर की इस इन्वेस्टमेंट से पहले वैल्यूएशन है 4.28 लाख करोड़ रुपीस। यानी कि मुबादला के इन्वेस्टमेंट के पहले जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स की जो वैल्यूएशन है वो है 4.28 लाख करोड़ रुपीस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में जीआईसी टीपीजी द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 7,350 करोड़ रुपए निवेश करेगी जीआईसी टीपीजी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि 2 इन्वेस्टर्स जीआईसी और टीपीजी कुल मिलाकर 7,350 करोड़ रुपए निवेश करेंगे रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, और उनकी प्री मनी इक्विटी होगी 4,285 करोड़ रुपीस। तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्री मनी इक्विटी क्या है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी एक दूसरे कंपनी में निवेश करने जाती है तो उनकी वो प्री मनी इक्विटी बहुत बार वैल्यूएशन करती है। तो यानी कि जो ये 7,350 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, इसको निवेश करने से पहले RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की वैल्यूएशन क्या है, और उसके बाद ही वो लोग निवेश करेंगे। तो जो प्री मनी इक्विटी है वो है 4,285 करोड़ रुपए की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें से 7,350 करोड़ रुपए में जीआईसी निवेश करेगी 5,512.5 करोड़ रुपए 1.22% स्टेक के लिए ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, और टीपीजी निवेश करेगी 1,837.50 करोड़ रुपीस 0.41% स्टेक के लिए सिमिलर वैल्यूएशन में। तो चलिए जान लेते हैं कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में अब तक के स्टेक होल्डर्स कौन हैं। तो मुबादला इन्वेस्टमेंट ने निवेश किए हैं 6,247.5 करोड़ रुपीस 1.40% स्टेक के लिए। सिल्वर लेक पार्टनर्स ने निवेश किए हैं 7,500 करोड़ रुपए 1.75% स्टेक के लिए। यूएस की जो बाई आउट फर्म है KKR कंपनी, उन्होंने 5,550 करोड़ रुपए निवेश किए हैं 1.28% स्टेक के लिए। जनरल अटलांटिक ने 3,675 करोड़ रुपए निवेश किए हैं फॉर 0.84% स्टेक, और सिल्वर लेक को इन्वेस्टेड रहा है, उन्होंने निवेश किए हैं 1,875 करोड़ रुपीस फॉर 0.38% स्टेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, HDFC बैंक के CMO यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का नाम बताइए जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन के द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs में रिकॉग्नाइज किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, रवि संथनम का नाम फोर्ब्स लिस्ट के द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs में दर्ज किया गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो रवि संथनम जो कि है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी कि CMO इन HDFC बैंक, उनका नाम रिकॉग्नाइज किया गया है फोर्ब्स लिस्ट के द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs में, और उनकी रैंकिंग रही है एट नंबर 39। भारतीय कंपनी के ये ओनली CMO है जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा बाकी जो दूसरे अब्रॉड की कंपनीज हैं जो कि हैं एप्पल, BMW, लीगो, अडोब, माइक्रोसॉफ्ट, PNG, इनके CMOs के नाम दर्ज थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के गांधी पुरस्कार के लिए इनमें से किसका नाम चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, संजय सिंह। संजय सिंह का नाम चुना गया है फॉर द गांधी अवार्ड जो कि दिया जाएगा बाय महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन,
और ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू में। एक सेरेमनी होने वाली है जैन 2021 में नई दिल्ली में, उसमें ये अवार्ड देंगे हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो चलिए जान लेते हैं कि ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो राज्यसभा के एमपी संजय सिंह को चुना गया है गांधी अवार्ड के लिए, जो कि देगी महात्मा गांधी फाउंडेशन। तो एमपी संजय सिंह का नाम इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने पार्लियामेंट में एक इशू रेज किया था कि इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने बियर बॉटल्स में महात्मा गांधी जी की छवि लगा रखी है, तो उसको हटाने में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो इसीलिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और इसके साथ साथ उन्हें कैश प्राइज दिया जाएगा ऑफ ₹25,001 बाय द महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, उस परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम बताइए जिसका नया संस्करण 800 किलोमीटर रेंज हाल ही में भारत द्वारा ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी शौर्य। शौर्य का हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग की गई थी ओडिशा के कोस्ट से और जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपना एक नया वर्जन ऑफ न्यूक्लियर केपेबल और उसका नाम है शौर्य मिसाइल। ये परीक्षण किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को ओडिशा के तट से। और ये मिसाइल इतना केपेबल है कि इनके टारगेट्स अगर 800 किलोमीटर के रेंज में हैं तो उसे सक्सेसफुली स्ट्राइक कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पे भारत और चीन के जो रिलेशंस है वो काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए उन टेंशन्स के बीच में इसे लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस मिसाइल्स के बारे में। तो ये कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है और इसे डेवलप किया है हमारे इंडियन DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसे यूज़ कर रही है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो रेंज है वो 700 से 1900 किलोमीटर के भीतर है और ये एक कन्वेंशनल या फिर एक न्यूक्लियर वॉरहेड पेलोड 200 किलोग्राम से 1 टन तक कैरी कर सकता है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने 3 मिसाइल्स को टेस्ट किया है। एक का नाम है पृथ्वी 2, दूसरे का नाम है अभ्यास जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट है, और इसके साथ साथ हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया था ब्रह्मोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि ग्लोबली लोगों को एनिमल्स के बारे में और ज़्यादा बताया जाए कि उनकी कैसे देख रेख कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, और इसके साथ साथ लोगों में ये फीलिंग लाई जाए कि हमें हमारे प्रकृति को सेलिब्रेट करना चाहिए और जो बाकी मिलियंस ऑफ क्रीचर्स हैं उनके साथ को एग्जिस्टेंट कैसे रहना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड एनिमल डे है ये सिग्निफाई करता है कि कैसे ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने एक ही घर में, जो कि है प्लैनेट अर्थ। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, वही लिखा हुआ है कि इसको मनाने का मकसद यही है कि लोगों को इम्पोर्टेंस बताई जाए कि को एग्जिस्टेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है एनिमल्स या फिर दूसरी प्रजातियों के साथ, और इसके साथ साथ जो एनिमल वेलफेयर के स्टैंडर्ड्स हैं उसे भी री-इन्फोर्स करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, किस दिन विश्व पशुपालन दिवस मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स। चलिए जानते हैं डिटेल्स। वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स मनाया गया था 2 अक्टूबर 2020 को। इसे 3 इंस्टीट्यूशंस ने कोलिएशन में मनाया है, जो कि है इंटरनेशनल एनिमल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ एशिया फॉर एनिमल्स। ये जो 3 संस्था हैं इनके मनाने का मकसद यही है कि कैसे हमारे फार्म एनिमल्स को हम सही ढंग से ट्रीट करें।
तो ये दिन मनाया जा रहा है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, जो कि खुद एक एनिमल लवर थे। और इस दिन को ऑर्गेनाइज किया है फार्म एनिमल राइट मूवमेंट ने सिंस द ईयर 1983। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सभी एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो या फिर कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।